नमस्कार। आप देख रहे हैं बोल्ड वॉइस और मैं हूं भरत सिंह। जी हाँ साथियों, आज आपके लिए हम सब डिवीज़न पाडर के गुलाबगढ़ फॉरेस्ट हेडक्वार्टर से एक रिपोर्ट लेके आ रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि पाडर के जितने भी व्यूअर्स हैं, पाडर के सारे लोगों को ये न्यूज़ ज़रूरी देखनी चाहिए, क्योंकि पाडर के हित के लिए एक बहुत ही अच्छी ही रिपोर्ट है, ये अच्छी न्यूज़ है जो हम लेके आज आपके सामने आ रहे हैं। मौजूद हैं यहाँ के गुलाबगढ़ के फॉरेस्टर साहब। सर, आपके पीछे जो लकड़ी का ढेर लगा हुआ है, क्या कहना चाहोगे आप? ये लकड़ी किस लिए यहाँ पे लाई हुई है? ये 1-2 महीने पहले हाई रोड डिपो खोला गया है गुलाबगढ़ हेडक्वार्टर में। ये मेनली जो क्रिमेशन पर्पसेस के लिए इसको खोला गया है। जिस किसी को भी ज़रूरत होगी क्रिमेशन पर्पस के लिए तो 24 घंटे ये अवेलेबल रहेगा। इसका जो लकड़ी का जो दाम होगा वो कंसेशन रेट पे मिलेगा। जैसे अभी तक जो रेट चल रहा है 335 रुपये क्विंटल के हिसाब से ये डिपो प्रोवाइड करेगा आप लोगों को। तो किन किन लोगों को एक लकड़ी मिल सकती है? कोई घर के लिए जलाने के लिए अगर चाहेगा तो उसको यह मिल सकती है? पहले अभी तो सिर्फ क्रिमेशन पर्पसेस के लिए ये रखा गया है। तो इसके रेट आपने बताए 335 रुपये क्विंटल के हिसाब से ये यहाँ से मिलेगा। 335 रुपये क्विंटल के हिसाब से। तो पाडर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि जिसको भी यहाँ पे ऐसे क्रिमिनेशन के लिए जो यहाँ पे फॉरेस्टर साहब बोल रहे हैं कि किसी को इमरजेंसी अगर कोई लकड़ी चाहिए गुलाबगढ़ में तो यहाँ से लकड़ी ले सकता है। और 335 रुपये 335 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से लकड़ी मिलेगी। ये क्रिमिनेशन के लिए ही है या उसके अलावा कोई लंगर यहाँ पे लगते हैं उनको भी यहाँ मिल सकती है लकड़ी? अभी उनका वो अभी नहीं हमारे पास रिकॉर्ड आया है, उनका आगे देखते हैं। पहले तो क्रिमेशन के लिए ही ये रखा गया है। बाई चांस अगर यहाँ पे कोई ऐसा कुछ हादसा होता है, कोई इमरजेंसी किसी को होती है तो उसको ये लकड़ी मिल सकती है यहाँ से। ठीक है। तो हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर करतार जी मौजूद हैं। राठौर साहब, क्या कहना चाहोगे कि बड़ी देर की डिमांड थी यहाँ पे कि पाडर में कुछ ऐसे कोई हादसे हो जाते हैं, कोई यहाँ पे कोई ऊपर नीचे की कहीं पे कोई ऐसी डेड बॉडी यहाँ पे आ जाती है तो उन लोगों को लकड़ी की बहुत मुश्किल होती थी, तो आज ये लकड़ी यहाँ पे आई हुई है, क्या कहना चाहोगे? मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप वक्त पर इस पाडर के लिए हाईलाइट करते हैं, उसके लिए थैंक्स आपका। और ख़ास करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो इस पाडर के लिए ये फायरवुड बालन लकड़ी इसको बोलते हैं, ये डिपो यहाँ पर ये तो कहते हैं 2-3 महीने से फंक्शन कर रहा है। लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि इस डिपो का वाइड पब्लिसिटी हो, पूरा पाडर के अंदर लोगों को पता लगे, क्योंकि यहाँ पर पाडर गुलाबगढ़ जो है ये मेन एक सेंटर प्लेस है। यहाँ पर जम्मू से भी क्या कहते पेशेंट कभी खुदा न खासा कभी डेथ हो जाती है, यहाँ मचेल का हो, सबसे बड़ा दूर मचेल आता है, गंधारी आता है, सजाल आता है, अठोली हॉस्पिटल है, ये सेंटर प्लेस है। तो यहाँ पर कभी क्रिमिनेशन के लिए लकड़ी की ज़रूरत होती थी तो वो क्या कहते हैं बालन लकड़ी नहीं थी। अब इसका क्या है कि ज़ाती तौर पर मैंने गवर्नर हाउस में क्या कहते हैं एक गवर्नर गवर्नमेंट सेल में एक हमने रिक्वेस्ट की थी और वहाँ से कागज़ सीधा यहाँ डीएफओ किश्तवाड़ और डीसी और कंजर्वेटर जो है उसको वो सारा फॉर्मेलिटी होने के बावजूद ज़ाती तौर पर मैंने इसका ऑर्डर करवाया। और ये ऑर्डर जो है पहले भी हम रिक्वेस्ट करते थे लेकिन रेंजर साहब कहते हैं मुझे पावर नहीं है, डीएफओ को पावर नहीं है। तो फिर इस डिपो का ऑर्डर करने के लिए कंजर्वेटर जो है डोडा उसको पावर है, तो लिहाजा उसने ये ऑर्डर किया। अब हम लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पर जैसे फारिस साहब ने कहा कि 24 आवर ये सर्विस अवेलेबल, लेकिन अब हमने क्या किया कि हमने फारिस साहब से रिक्वेस्ट की है यहाँ एक बोर्ड लगे, इसका बोर्ड की फायरवुड डिपो एक, दूसरा इसमें एक है कि रेट, इसमें रेट भी लगे उस बोर्ड में, तीसरा यहाँ कांटेक्ट नंबर जो यहाँ पर अवेलेबल हो, किसके साथ लोग आकर कांटेक्ट करें। तो उसके बाद जब हमने इनसे पूछा, ये कहते हैं आपने ऑर्डर करवाया लेकिन क्रिमिनेशन के लिए, तो यात्रा का आपने बताया वो यात्रा का भी हम करवा देंगे कंसेशन। और आने वाले समय हम फिर दोबारा
स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे कि यहाँ पर जो जंगल को अगर बचाना है, जंगल को बचाने के लिए सर्दियों में कुछ भी करो। इधर से सरकार कहती है कि हम बिजली पर भी पाबंदी लगाएंगे, उधर से जंगलों को भी पाबंदी लगाई, उधर से गैस पर भी पाबंदी है। लिहाजा हम चाहते हैं कि लोगों को कंसेशन रेट पर बालन की लकड़ी जो है, सर्दियों में यहाँ पर आसपास तो क्या कहते हैं 5-6 फुट बर्फ होती है, यहाँ भी 1 फुट बर्फ। हम चाहते हैं कि दोबारा आर्डर हम करवाएं। जो आर्डर हमने ज़ाती तौर पर इसका ये डिमांड हमें 15 साल पहले थी, लेकिन आज हम 3 महीने पहले इसके ऑर्डर हो गए थे। इनका फंक्शन डिपो फंक्शन करना शुरू हो गया था, लेकिन इलेक्शन के बीच में हम इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने फंक्शन किया या नहीं, कम से कम वाइड पब्लिसिटी करनी। इन्होंने कहा हमने फंक्शन शुरू कर दिया, लेकिन दौरान कोड ऑफ कंडक्ट हम इसका क्या कहते हैं इनॉग्रेशन वगैरह नहीं कर सकते थे, ना ही हम उतनी पब्लिसिटी कर सकते। लेकिन आज वो दिन आए कि यहाँ पर फायरवुड क्या कहते हैं बालन जो है कम्युनिकेशन के लिए तैयार। लेकिन अब एक है कि हम चाहते हैं कि लोगों को दूसरा ऑर्डर, खास करके ज़ाती तौर पर मैं अपने अमले सुनील कुमार शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पर बालन की लकड़ी सर्दियों में कंसेशन रेट पर आम लोगों को मिले। बिल्कुल करतार जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि यहाँ के अगर जंगल को बचाना है तो यहाँ पे अगर ये लकड़ी का यहाँ पे अगर डिपो होगा तो जंगल कहीं ना कहीं बच सकता है, क्योंकि इनलीगल लोग जंगल में जाते हैं और जितना मर्जी उतना जंगल का नुकसान कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है पाडर के लोगों के लिए कि अब बालन लकड़ी यहाँ पे पाडर के गुलाबगढ़ में मौजूद है। तो मैं चाहता हूँ कि पाडर के लोगों को अगर किसी को इस रिपोर्ट के बारे में, इस न्यूज़ के बारे में अगर पता था कि यहाँ पे पाडर में बालन की लकड़ी मिलती है, तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कितने लोगों को ये पता था। अगर नहीं पता था और आज अगर हमारे माध्यम से आपको ये न्यूज़ मिल रही है कि पाडर में अगर कोई इमरजेंसी किसी को लकड़ी चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे लकड़ी मौजूद है। आप देखते रहें बोल्ड वॉइस। धन्यवाद।